जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। देखिए, बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता के कथित तौर पर उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया गया कि ढाका से लगभग 330 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के निवासी 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय का बाइक सवार बदमाशों ने घर से अपहरण किया और मृत हालत में वापस भेज दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर बांग्लादेश के हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि भावेश चंद्र रॉय को उनके घर से अगवा कर लिया गया और बेरहमी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया की माने तो भावेश रॉय को गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे एक फोन आया था, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ऐसा अपराधियों ने उनके घर पर होने की पुष्टि करने के लिए किया था। रॉय की पत्नी शांतना ने बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार को जो बताया, उसके मुताबिक फोन कॉल के थे, बाद में पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक भावेश चंद्र रॉय को नाराबाड़ी गांव ले जाया गया और वहां बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद गुरुवार शाम को ही हमलावरों ने भावेश को बेहोशी की हालत में वैन से उनके घर के बाहर डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तुरंत बाद बिराल उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भावेश चंद्र रॉय ढाका से करीब 330 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक भावेश चंद्र इलाके में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता थे, जो बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष भी थे। इस घटना के बाद भारत में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को भावेश चंद्र रॉय की क्रूर हत्या की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत सरकार से तत्काल कूटनीतिक कदम उठाने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता श्री भावेश चंद्र रॉय की क्रूर हत्या की कड़ी निंदा करती है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की कई और बेहद परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं, जिनमें हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने से लेकर अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों पर लक्षित हमले शामिल हैं। धमकी और क्रूरता के इस पैटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी भारत सरकार करती है कि वो इस मामले में सर्वोच्च तत्परता से कदम उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले कि वो त्वरित पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे, और कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर नैतिक उपदेश देने के बजाय बांग्लादेश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा पर ध्यान दे। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए। भारत ने इसका विरोध किया था और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है, जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होते ही पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी ताकतों के हाथों अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की है। राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश का शायद ही कोई इलाका तब बचा होगा जहां कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया हो। अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए, उनके प्रार्थना स्थलों को टारगेट किया गया, यहां तक कि अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में चुन चुन कर मारा गया। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होते ही हालात बेकाबू हो गए। शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में एक बार फिर एक और हिंदू नेता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। यह दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, उसका बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी ताकत हैं, जैसे कि जमाते इस्लामी या अलग अलग मुस्लिम शिविर ग्रुप, स्टूडेंट्स यूनियन, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है।
ये जो मुस्लिम शिविर ग्रुप में जो स्टूडेंट्स यूनियन है, इसमें अब सिर्फ बचे हैं कौन? गुंडे, जो कि रातों रात सड़क से किसी भी हिंदू फैमिली को उठा के ले जाते हैं, उनके घरों में घुस आते हैं, उनकी बिजनेस या उनकी दुकानों को या प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बहुत ही कड़े बयान में बांग्लादेश की सरकार को यह कहा है कि बांग्लादेश की सरकार तुरंत इन गुंडाई और अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर काबू करे। बंग बंधु का बांग्लादेश जब जल रहा था तब भी यूनुस सरकार खामोश बैठी थी, और अब जबकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर रुक रुक कर हमले हो रहे हैं, फिर भी यूनुस सरकार खामोशी से सब कुछ देख रही है। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच बांग्लादेश में 32 हिंदुओं की जान चली गई। इस दौरान करीब 133 मंदिरों को टारगेट किया गया। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं हुई। बांग्लादेश में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने में मोहम्मद यूनुस की सरकार अब तक नाकाम रही है। ढाका स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने भी पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बांग्लादेश भर में हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कुल 147 घटनाओं की रिपोर्ट है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमले की कई घटनाएं हुई। कई इलाकों में हिंदुओं के घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों पर अभी भी हमले हो रहे हैं, और यही वजह है कि यूनुस सरकार में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों का हावी होना। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारत में इसे लेकर गहरा आक्रोश है। भारत सरकार ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कहा कि वो अल्पसंख्यकों की हिफाजत की जिम्मेदारी से ना भागे और बहानेबाजी बंद करें। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता श्री भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है। ये हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है, जबकि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से मुक्त होकर घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे।